नमस्कार दोस्तों, फ़तेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 सावित्रीबाई फुले के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है और हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। सावित्रीबाई फुले का सामान्य सा परिचय इस प्रकार से है। इनके पिता थे खंडोजी नवसे पाटिल और इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। सावित्रीबाई फुले का जन्म नायागांव, महाराष्ट्र में 3 जनवरी 1831 में होता है। इनके पति थे महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने भी विधवा विवाह करवाने में, छुआछूत मिटाने में, महिलाओं की मुक्ति व दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, समाज के प्रबोधक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक व क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए, महिलाओं को स्त्री पुरुष के भेदभाव से बचाने के लिए इन्होंने कार्य किया है। अब हम इस पाठ का अनुवाद देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें एक महिला है जो अपने हाथ में पुस्तक लेकर निकली हुई है, मार्ग पे हैं और ये अपने विद्यालय के लिए जा रही हैं। तो रास्ते में ये 2 व्यक्ति हैं, जो एक तो इनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंक रहा है और दूसरा है जो इनके ऊपर धूल गिरा रहा है। इस प्रकार से इस चित्र के द्वारा इस पाठ का आरंभ किया गया है। इदं चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखिए। इदं चित्र कस्यचित् पाठशालाया वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। अयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथम कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि अदाय चलती, एक शिक्षिका अपने घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, रास्ते में कोई उस पर धूल तो कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम स स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स विद्यालय कन्या भी स विनोदम आलपन्ति स अध्यापने संलग्ना भवति, वह अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक के माध्यम से वह उन्हें पढ़ाने लग जाती है। तस्सा स्वकीय अध्ययनमपि सहवे प्रचलति, और उसकी खुद की पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। एयं महिला, कौन है ये महिला? अपि यूयम इमा महिला जानीते, अपि क्या आप भी इस महिला को जानते हैं? इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेय। इयमेव मतलब यह जो महिला है, यह महिला है महाराष्ट्र की प्रथम महिला अध्यापिका, जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। ये चित्र में दिखाया गया है सावित्रीबाई फुले को। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे खिताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नया गांव में इनका जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई। पिता च खंडोजी इति अभिहितो, और पिता खंडोजी कहे गए हैं। 9 वर्षीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन प्रणीता, 9 वर्ष यानी 9 वर्ष की उम्र इनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय से हुआ।
सोऽपि तदानीं त्रयोदशवर्षकल्प एव आसीत्। वह भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो हि स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्री मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा और प्रबल हो गई। इतः परं सा सह गृहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययन कृतवती। और उत्साह को प्राप्त होने के बाद उन्होंने आग्रह पूर्वक मन से ही अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी किया। किसने? सावित्रीबाई फूले ने। 1848 ईस्वी तमे खिताब दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या कृत प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभते। 1848 ईस्वी में सावित्रीबाई ने ज्योतिबा फूले महोदय के साथ मिलकर पुणे में बालिकाओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह 17 वर्ष की ही थी। जब इन्होंने ये विद्यालय का आरंभ किया उस समय ये मात्र 17 वर्ष की ही थी। 1851 तमे खिताब दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तिरस्कृत जो समुदाय की बालिका थी उनके लिए अलग से दूसरा विद्यालय इन्होंने आरंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखर विरोधम आकरोत। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापिते मिलता। विधवाओं के सिरमुंडन की परंपरा को दूर करने के लिए वे स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचन नापिते अश्यारूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। जिसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस परंपरा में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्सः क्षीणवस्त्रावता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ते स्मः। एक बार सावित्री ने मार्गे दृष्टम मार्ग में देखा यत् कूपम निक्षा क्षीणवस्त्रावता तथा कथिता निम्न जातिया कश्चित नार्य जलम पातुम याचन्ते स्मः। कि फटे कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ निम्न जाति की नारियां पानी पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः कूपा जलोद्धरणम आवर्यन्। उच्च वर्गीयों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोति। सावित्री को यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिया निज गृह नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम निदृष्टित्वा अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। अकथयत च यत् यथेष्टम जलम नयत। तड़ाग दृश्यता तालाब को दिखाते हुए अकथयत उन्होंने कहा यत् यथेष्टम जलम नयत कि जितनी इच्छा हो उतना पानी ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ाग है। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। यह तालाब सार्वजनिक है अतः इससे पानी लेने के लिए कोई जातीय बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्रयाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित है। उनके द्वारा
लोगों की समानता और आज़ादी के पक्ष हमेशा समर्थन किया गया है। किनके द्वारा? सावित्रीबाई फूले के द्वारा। फिर से देखिए, तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है, कि उनके द्वारा लोगों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा समर्थन किया गया है। किसके द्वारा? सावित्रीबाई फूले के द्वारा। दोस्तों आगे देखिए, मंडल शोहत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूलो दंपत्यों अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह आदि संस्थानों की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अति सक्रिय अस्ति। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री जो है अति यानी अत्यधिक सक्रिय रही थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम्, इस मंडल का उद्देश्य पीड़ितानां समुदायानां, पीड़ित समुदाय के लोगों को स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति, पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना इस जो संस्था था इसका कार्य रहा है। सत्यशोधक मंडल का ये कार्य रहा है कि वह पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराए। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां आश्रन्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। दुर्भिक्ष काले यानी अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने बिना थके और बिना रुके पीड़ितों की सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाई सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए इन्होंने सदैव प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता 1897 तमे खिताब्दे निधनम गता। महामारी फैलने के समय सेवा कार्य में लगी हुई सावित्रीबाई भी स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में उनका निधन हो गया। साहित्य रचना अपि सावित्री महिते। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्रीबाई बहुत महान है। तस्य काव्य संकलन द्वयं वर्तते। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर चेती। कि इनके 2 काव्य प्रमुख रूप से हैं, एक तो है काव्य फूले, दूसरा है सुबोध रत्नाकर। इस प्रकार से भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम। कि महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। अब दोस्तों हम इस पाठ के शब्दार्थ को देखते हैं। अदाय यानी लेकर। इसके बाद है प्रस्तर खंडान, पत्थर के टुकड़ों को। सविनोदम हंसी मजाक के साथ। आलपंथी यानी बात करती है। अजायत यानी पैदा हुई। अभिहितो कहे गए। परिणीता ब्याही गई या शादी हुआ। अस्पृश्यता यानी छुआछूत के कारण। प्रारब्ध है यानी आरंभ किया। निराकरणाय यानी दूर करने के लिए। रूढ़ो यानी रूढ़ी या रिवाजों में। शीर्ण वस्त्रावता फटे पुराने चिथड़े वस्त्रों को धारण करती हुई। पातुम यानी पीने के लिए, यहाँ पातुम में
तुमुन प्रत्यय है। सोढ़ुम सहने में उत्पीड़िता नाम सताए हुओं का। आश्रांतम यानी बिना थके हुए। महित यानी बढ़ चढ़कर। गहन अवबोधाय यानी गहराई से समझने के लिए। गहन धन अवबोधाय। दोस्तों अब यह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।